Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I teach you about Venn diagram. Venn diagram is basically set representation by diagrammatically. मतलब हमने सेट उस दिन पढ़ा था. अब सेट को हम डायग्राम में कैसे शो करते हैं, ठीक है, उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं. अब हम वैसे तो हम फिगर को डायग्राम कहते हैं, लेकिन हम इसको वेन क्यों कहते हैं? वेन मैथमेटिशियन है जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था, ठीक है, ये उनका नाम है मैथमेटिशियन का. सो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? वेन डायग्राम. मतलब वेन डायग्राम एक मैथमेटिशियन है वेन जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया था, तो इस वजह से हम इसको वेन डायग्राम कहते हैं, ठीक है. अब वेन डायग्राम में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होता है. यूनिवर्सल सेट मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी जिसमें सारे एलिमेंट्स आ, जैसे ग्रेड 6 होल क्लास, दिस इज़ द यूनिवर्सल सेट. और इसके अलावा आपको 2-3 सबसेट्स गिवन होती हैं, वो सेट्स में उसके एलिमेंट्स लाइक कर रहे होते हैं, ठीक है. अब हम डायग्राम के तौर पर सेट्स को ड्रॉ करते हैं, मैंने आपको क्लियर होता करेंगे. अब वेन डायग्राम को बनाते वक्त हमारे पास 3 तरह के सेट आते हैं. हमारे पास एक हमारे पास होता है डिसजॉइंट सेट, एक हमारे पास क्या होता है? डिसजॉइंट सेट. एक हमारे पास होता है ओवरलैपिंग सेट, ठीक है. डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं, और थर्ड हमारे पास होते हैं सबसेट्स, ठीक है. अब देखिए डिसजॉइंट सेट्स में क्या होता है कि आपके पास जो 2 सेट गिवन होते हैं दोनों में कोई चीज़ सेम नहीं होती, ठीक है. डिसजॉइंट सेट में क्या होता है, आपके पास जो सेट 2 गिवन होते हैं दोनों आपस में डिस्टिंक्ट होते हैं, कुछ भी सेम नहीं होता, ठीक है. ओवरलैपिंग सेट्स वो होते हैं जो आपके पास 2 सेट गिवन हो, उनमें कम से कम एक एलिमेंट सेम हो या 2 जितने भी एलिमेंट सेम कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, ठीक है. सबसेट्स क्या होती हैं कि अगर एक पूरा सेट दूसरे सेट में लाइक कर रहा हो, मतलब एक सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में लाइक कर रहे हो, तब हम कहते हैं ये सेट एक दूसरे सेट का क्या है? सबसेट है, ठीक है. अब मैं एग्जांपल ले लेती हूँ. नेक्स्ट पहले मैं यूनिवर्सल सेट लेती हूँ, उसमें मैं एलिमेंट ले लेती हूँ 1 2 3 4 5 ले लेती हूँ, और मैं कहती हूँ ए सेट विच इज़ 1 2 3 एंड बी सेट विच इज़ 4. अब देखिए यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उसमें लाई करने चाहिए, ठीक है. अब 1 2 3 4 तीनों चारों एलिमेंट्स में लाई कर रहे हैं, ठीक है. अब डिसजॉइंट का मैंने आपको बताया था कि दोनों सेट्स क्या होंगे, दोनों के एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से डिसजॉइंट होंगे, डिफरेंट होंगे, सेम कुछ नहीं होगा. अब ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, बी के एलिमेंट्स क्या है? 4 है, दोनों में कोई भी चीज़ सेम नहीं है, तो इट इज डिसजॉइंट सेट. अब आप इसको वेन डायग्राम में कैसे शो करते हैं? अब वेन डायग्राम को हम लोग पहले ये यूनिवर्सल सेट के लिए हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. यूनिवर्सल सेट के लिए हम क्या ड्रॉ करते हैं? रेक्टेंगल. अब हम इसके ऊपर लिख देते हैं दिस इज द यूनिवर्सल सेट. ये होल चीज़ हमारे पास क्या है? यूनिवर्सल सेट है. अब इधर यूनिवर्सल सेट में क्या एलिमेंट्स? 1 2 3 4 5, बस हम जो लिख देते हैं हमें पता चल जाता है इसमें ये एलिमेंट्स, ठीक है. अब सेट जो उसके बाकी सेट सबसेट्स होते हैं उनको हम लोग सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करते हैं, ठीक है. सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3, ऊपर लिख दी साथ ए सेट. कुछ भी सेम नहीं है तो दोनों अलग अलग ड्रॉ करेंगे. बी सेट हमारे पास क्या है? उसमें सिर्फ एलिमेंट 4 है, तो याद, ठीक है. दोनों हमारे पास डिसजॉइंट सेट है, कुछ भी सिमिलर नहीं है, तो दोनों को हम अलग अलग सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे. और जो यूनिवर्सल सेट होता है उसके लिए हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं. ये आपके पास वेन डायग्राम, ठीक है. अब हमारे पास सेकंड हमारे पास होता है वो होता है ओवरलैपिंग सेट. ओवरलैपिंग सेट होता है जिसमें दोनों सेट में कुछ ना कुछ सेम हो. लेट मी एग्जांपल बी ले लेती हूँ 1 2 3 4 5. सेट ए है 1 2 3 एंड सेट बी है 1 4 5. अब देखिए इसमें 1 दोनों में क्या है? सेम है. एक एलिमेंट कम से कम तो सेम होना चाहिए, 1 एक नंबर सेम है, तो दिस इज ओवरलैपिंग सेट. सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे विच शो यूनिवर्सल सेट, ठीक है. अब जब आपके पास कोई ना कोई चीज़ कॉमन आ रही हो तो आप सर्कल्स को इस तरह ड्रॉ करते हैं, ठीक है. अब इन दोनों में कौन सा नंबर सेम है? 1 सेम है. जो सेम चीज़ होगी वो आपने इधर लिखनी होती है, जो सेम चीज़ होगी वो आपने इधर मिड में लिखनी होती है. अब इसको नाम दे दें सेट ए और इसको नाम दे दें सेट बी. अब ए के अब 1 तो दोनों में सेम था, वो मैंने इधर लिख दिया सेम चीज़. 1 के बाकी एलिमेंट्स कौन से रहेंगे? 2 और 3. ए के 2 और 3 एलिमेंट वो इधर लिख दिए.
अब बी का 1 एलिमेंट हमने लिख दिया क्योंकि वो दोनों में कॉमन था, और 4 और 5 रह गया, वो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ये ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास सबसेट। थर्ड हमारे पास क्या है? सबसेट। इसी तरह की मैं कोई एग्जांपल आपको दे देती हूँ। 1 2 3 ले लेती हूँ इसमें, और सेट बी में ले लेती हूँ। सेट बी 1 2 3 4। अब देखिए सबसेट्स का पहले मैंने क्या कॉन्सेप्ट किया कि एक सेट पूरा दूसरे सेट में क्या कर रहा हूँ? लाइक कर रहा हूँ। अब देखिए सेट ए के सारे एलिमेंट इसमें लाइक कर रहे हैं, ठीक है। मतलब सेट ए is a subset of B because every element of set A have in set B। A B का सबसेट क्यों है? क्योंकि A के सारे एलिमेंट सेट B में लाइक कर रहे हैं, ठीक है। सो इसका सबसेट है। जब भी कोई सेट हमारे पास सबसेट होता है तो हम उसको कैसे ड्रॉ करते हैं? इस तरह। ये तो आपके पास हो गया यूनिवर्सल सेट। जब आपके पास सबसेट की बात आती है, अब देखिए B में हमारे पास कौन कौन सी एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4। अब A के सारे एलिमेंट B में है, तो अगर A के सारे, पहले मैंने B लिखा, ठीक है। अब A B का सबसेट है, तो A B के अंदर हम लोग ड्रॉ करेंगे। A हम लोग B के अंदर ड्रॉ करेंगे। क्यों ड्रॉ करेंगे? क्योंकि A इज द सबसेट ऑफ B। जब सबसेट होता है तो हम जिस सेट का सबसेट होता है उस सेट के अंदर दूसरे सेट को ड्रॉ कर देते हैं जो उसका सबसेट हो। अब A में कौन सी एलिमेंट है? 1 2 3। अब B में भी 1 2 3 4 था। 1 2 3 तो मैंने लिख दिया, तो सिर्फ 4 है कि वो मेरे बाहर लिख देना है, ठीक है। अब ये 3 डिफरेंट सेट्स की थी जो मैंने आपको बता दी पहले वेन डायग्राम का, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि वेन डायग्राम है क्या चीज़। एक हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं, दोनों में जो डिफरेंट नंबर्स हो, एलिमेंट्स हो। ओवरलैपिंग सेट में जिनकी ना कुछ कॉमन हो, जो कॉमन चीज़ होती है वो मिड में इस तरह लिखते हैं। और जो अगर सबसेट्स होते हैं, मतलब एक सेट दूसरे में लाइक कर रहा हो तो हम उस सेट को ड्रॉ करते हैं, और उसके अंदर जो उसका सबसेट होता है अंदर हम इस तरह से फॉर्म ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट आपको हो गया होगा। अब हम क्वेश्चन में आपको बताती हूँ फर्स्ट, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट फॉर द गिवन सेट्स एंड रिप्रेजेंट इन द वेन डायग्राम। सेट ए हमें क्या गिवन है? आर कॉन्सोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। अब कॉन्सोनेंट्स वो होते हैं जो वॉवल्स ना हो, बस बाकी सारे अल्फाबेट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स। सेट बी इज द आर वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। बी हमारे पास क्या है? वॉवल्स होंगे सारे, और सी हमारे पास क्या है? सारे अल्फाबेट्स आ जाएंगे, उसमें वॉवल्स भी आ जाएंगे और कॉन्सोनेंट्स भी आ जाएंगे। और डी सेट में हमें कुछ अल्फाबेट्स गिवन है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, सेट ए में हमारे पास सिर्फ कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा, तो बस हम कॉन्सोनेंट्स लिख लेते हैं फिलहाल इधर। सेट बी में हमारे पास वॉवल्स हैं, वॉवल्स में ए ई आई ओ यू आते हैं। सी में हमारे पास ऑल अल्फाबेट्स हैं, और डी में हमारे पास ये हैं। अब मैं आपको इसका ड्रॉ करके दिखाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाएगी। इस एरिया में हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर। अब देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा? पहले तो ये हमने सोचना है ना यूनिवर्सल सेट कौन सा है। यूनिवर्सल सेट को अगर आप उसकी डेफिनेशन को दोबारा माइंड में लाएं, मैंने यूनिवर्सल सेट को आपको क्या कहा था? जिसमें क्या होता है? सारे एलिमेंट्स लाइक कर रहे हो। अब सारे अल्फाबेट्स किसमें लाइक कर रहे हैं? सी सेट में। तो सी हेयर सी इज द यूनिवर्सल सेट। हेयर सी इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं? एक रेक्टेंगल। अब यूनिवर्सल सेट इधर सी है तो हमने क्या लिख देंगे? सी इज द यूनिवर्सल सेट। अब ए सेट में उन्होंने हमारे पास क्या कहा है? अब ए में हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट्स है। अब मैं यहाँ पे ए सेट ड्रॉ कर लेती हूँ, और ए सेट में हमारे पास क्या है? सारे कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब बी में हमारे पास वॉवल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल्स सेम कुछ भी नहीं होता इनमें, ठीक है। जो वॉवल्स नहीं होते वो सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो ये इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इन दोनों में अलग अलग ड्रॉ करूँगी, ठीक है।
दोनों को मैं अलग अलग ड्रॉ करूँगी, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ओवरलैप नहीं करेंगे। ये बी है, बी में सिर्फ वॉवल्स हैं। अब देखिए, अब बी में वॉवल्स भी हैं और कॉन्सोनेंट्स भी हैं, मिक्स है। डी में हमारे पास देखिए ई भी वॉवल है, ए भी वॉवल है, बाकी सारे हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं। तो डी को हम जब ड्रॉ करेंगे तो हम उसको इसके मिड में ड्रॉ करेंगे, क्योंकि कुछ डी के वर्ड्स कॉन्सोनेंट्स हैं और डी के कुछ वर्ड्स हमारे पास क्या हैं, वॉवल्स हैं। ठीक है, ए के हमारे पास सिर्फ कॉन्सोनेंट्स हैं और ए के सिर्फ कॉन्सोनेंट्स थे और बी के सिर्फ वॉवल्स थे। अब ये हमारे पास डी सेट है, डी और बी में क्या चीज सेम है, डी में और बी में क्या चीज सेम है, ए और ई, वो इधर लिखते हैं। अब डी और ए में क्या चीज सेम है, वो इधर लिखेंगे। बाकी जो सारे वर्ड्स हैं कॉन्सोनेंट्स हैं, कौन से हैं, ए ई के अलावा बी सी डी एफ जी एच, वो ए के और डी के क्या है, कॉमन है। बाकी पीछे काफी इधर लिखने कौन से, ए इधर लिखे मैंने, आई ओ यू, बाकी जो कॉन्सोनेंट बचे हैं वाई जी और भी जो है सारे लिखे। ठीक है, अब देखें हमारे पास ए क्या था, कॉन्सोनेंट। सबसे पहले मैंने ए ड्रॉ किया, वो कॉन्सोनेंट्स थे, मैंने लिखा नहीं पहले, वैसे बस आपको पता चल गया कॉन्सोनेंट्स है। बी हमारे पास क्या है, वॉवल्स हैं, वो मैंने अलग कर लिखा। कॉन्सोनेंट्स और वॉवल में कुछ भी सेम नहीं, तो मैं दोनों को पहले ए बी को अलग अलग ड्रॉ किया। अब सी हमारे पास, वो तो हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, जो अल्फाबेट्स हैं सारे, वो अपने यूनिवर्सल। डी हमारे पास ये, इसमें कुछ वॉवल्स हैं, कुछ हमारे पास कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमारे पास ये वॉवल्स का था, ये कॉन्सोनेंट्स का था। अब इसमें तो दोनों चीज़ें मिक्स आ रही हैं, तो मैंने डी को ओवरलैप करना था, मैंने ए और बी के साथ दिया। अब डी और बी में क्या चीज़ कॉमन है, ए और ई, दोनों में डी और बी में क्या चीज़ कॉमन थी, ए और ई। ए और डी में क्या कॉमन है, ये वाले एलिमेंट सेम थे, डी के और बाकी कॉन्सोनेंट सेम थे, वो मैंने इसमें लिख दिया। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वेन डायग्राम है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 और 8 वो आपने खुद वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आपने बताना है। इस ईमेल आईडी पे आपने अपना सारा होमवर्क मुझे सेंड करना है, CDA school 06@gmail.com, सारे वर्ड्स स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, थैंक यू।